हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के इशू के कारण आप तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे, तो इसीलिए सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस वीडियो को भी देख लेना, जो सुबह 10:30 बजे भी अपलोड मैंने किया था। किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप के क्वेरीज आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले भी मैं ऐसे वीडियोस बना चुका हूं कि अलग अलग टाइप के पैसे कमाने के मौके बाजार आपको देता है। पैसा कमाने का मौका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाएगा। शायद से अगर हम लोग गलत गए तो अगर हम लोगों को होल्ड करना भी पड़ सकता है, एंड लॉन्ग टर्म में हम लोग को रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि ऐसी जो चीज़ें रहती है, जो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एक अपॉर्चुनिटी बाजार में क्रिएट होती है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एंड इन द केस अगर हम लोग गलत गए तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करके वो स्टॉक ज़रूर ऊपर जाएगा। मतलब मैं जो हमेशा आपको कहता हूँ कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, वहाँ पे अगर हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो उसको ज़रूर कैच करने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ इसीलिए नहीं, या फिर कोई और बता रहे इसीलिए। अगर आपको वाकई में लगता है कि येस ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोगों ने ज़रूर वहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो। राइट, जैसे मैंने कहा कि आईटी सेक्टर में तेज़ी आ सकती है, इसीलिए आईटी सेक्टर के स्टॉक मैंने खरीद के रखे हैं। बढ़ गए तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ गए तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक फ्यूचर में बढ़ जाएंगे। वैसे ही एफएमसीजी में मैंने क्या बताया था, टाटा कंज्यूमर ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बनाए, नहीं भी गया तो होल्ड कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ख़राब शेयर मेरे पास है। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। यस दोस्तों, एक फाइनेंस सेक्टर में भी हम लोग को ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसी को यहाँ पे मैं कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर देखा जाए, जिस कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। मेरी खुद की पसंदीदा स्टॉक का है, मेरी खुद की पसंदीदा कंपनी, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। राइट, मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग भी जाके ब्लाइंडली फॉलो करो या फिर निवेश करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है। ये सारी चीज़ें मैच हो रही है, मतलब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, अच्छी भी है, एंड इसमें कोई एक अच्छा इवेंट भी यहाँ पे आ सकता है, जिसके चलते यहाँ पे एक पॉजिटिविटी भी क्रिएट हो सकती है। बट अगेन एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा, ये तो हमारी स्टडी हो गई कि ऐसा होगा एंड स्टॉक ऊपर जाएगा, एंड अगर नहीं हुआ तो फिर भी जैसे मैंने बोला ना, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। आज नहीं तो कल वो ऊपर चला जाएगा, थोड़े से कुछ महीनों के लिए वो डिस्टर्ब रह सकता है, बट बाद में वो ऊपर चला जाएगा। इस टाइप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए अभी देख लेते हैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एंड मैं वापस कह रहा हूँ, ये किसी आर्टिकल में लिखा नहीं होता है, जो मुझे लगता है, जो मैं खुद ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। गलत गया तो गलत गया, राइट। तो आपने भी ये चीज़ें खुद ब खुद ट्राई करनी होती है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे लॉजिक देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे सरकार ने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर को अलग अलग वे से मदद करने की कोशिश की है। एंड उसमें एक कौन सा सेक्टर था, तो आप सभी लोगों को पता है, प्रॉपर्टीज़ वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, जो बिल्डिंग्स बनते हैं ना, उन सेक्टर्स को अलग अलग सरकार ने अपने अपने हिसाब से स्टेट वाइड भी मदद करने की कोशिश की है। ओवरऑल अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद की है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। राइट, एंड अगर हम लोग स्टेट वाइड भी बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पूरे इंडिया में, तो 2 पॉपुलर सिटीज़ है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर एक स्टेट भी है। राइट, तो पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इजीली देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बूस्ट फॉर रियल इस्टेट। बहुत ही ध्यान से देख लें, रियल इस्टेट के बारे में वीडियो नहीं है, इसको मैं लिंक करने जा रहे हैं, मतलब आगे करूँगा। बूस्ट फॉर रियल इस्टेट, दिल्ली गवर्नमेंट कट प्रॉपर्टी सर्कल रेट बाय 20% फॉर 6 मंथ। अगर हम लोग यहाँ पे आगे की बात करें तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ये कब की न्यूज़ है, ऑब्वियसली फरवरी मंथ की न्यूज़ है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, रिजल्ट कब आने वाले, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 मतलब Q4 के नंबर्स आने वाले, इसमें यही तो डेटा हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये न्यूज़ तो है पुरानी, बट अगर आप लोग देखोगे किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के जो रेट्स थे वो दिल्ली की, अगर हम लोग बात करें 20% का, जो अगर हम लोग कहे उसमें कटौती की थी, मतलब सस्ते हो गए थे। किसके लिए? रियल इस्टेट को बूस्ट देने के लिए। पॉइंट नंबर 1 ये समझ में आया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट एक सिटी के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, स्टैंप ड्यूटी कट किया गया था। किधर? अगर हम लोग मुंबई की यहाँ पे बात करें, मुंबई सिटी में प्रॉपर्टीज़, मतलब आप सभी लोगों को पता ही है। एंड वो स्टैंप ड्यूटी, जस्ट स्टैंप ड्यूटी कट किया ना दोस्तों, तो आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो, 17,000 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस मुंबई में हुए हैं। अगर हम लोग बात करें
कौन से क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यही पिछला वाला क्वार्टर जो हुआ वो जनवरी फरवरी मार्च मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आपको समझ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा रेट्स टैक्सेस ड्यूटीज़ जो लगते थे वो घटने के कारण प्रॉपर्टीज़ के दाम कम हो गए, राइट। एंड इसके चलते लोगों ने उस रेट को सेव करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस कर लिए, प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, राइट। सो इसके चलते दोस्तों एक पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है जिसको हम लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले क्वार्टर 4 के नंबर में वो शायद से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो उसी स्टॉक के बारे में बात करनी है। तो ये था लॉजिक जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जितना ट्राई करोगे उतना आपका आउटकम अच्छा आ सकता है। एंड जैसे मैंने बताया आपको कि ये लॉजिक था। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर नहीं, हमें मज़ा नहीं आया लॉजिक में, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं बताने वाला हूँ कौन से स्टॉक के बारे में, बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, उस स्टॉक में इन द केस हम लोग गलत भी गए फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। आज के नेक्स्ट आने वाले 5 साल के बाद वो डेफिनेटली ऊपर रहेगा, गारंटी के साथ। इतना ज़बरदस्त वो स्टॉक है। सो इस तरीके के लॉजिक यहाँ पे लगाने होते। सो न्यूज़ किससे रिलेटेड थी? तो न्यूज़ तो थी दोस्तों, यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, नॉर्मल स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों न्यूज़ तो थी यहाँ पे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स रहते हैं ना, फ्लैट्स आप लोग जो खरीदते हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ थी। बट मैं कोई प्रॉपर्टी शेयर की बात नहीं करने वाला हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैं कौन से स्टॉक की बात करने वाला, मैंने शुरुआत में ही बता दिया। क्या बता दिया? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं एनबीएफसी, एक ऐसी एनबीएफसी जो काम क्या करती है, लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। किससे रिलेटेड? लोन प्रोवाइड करने का काम करती है जो लोग घर खरीदते हैं उससे रिलेटेड। सो दोस्तों 17,000 की हम लोगों को बुकिंग देखने को मिली है, या फिर दिल्ली में जो रेट्स कट हुए उसके वजह से जो बुकिंग्स बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को मिले, राइट। उन्होंने डायरेक्टली जाके तो पूरा पैसा भरा नहीं होगा, तो किससे हिसाब से वो चीज़ें खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लोन लेके खरीदते हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, आईटीआर में भी आपको फ़ायदा पड़ता है, राइट। सो बोलने का मकसद क्या है दोस्तों, कि डायरेक्ट न्यूज़ किसको हिट कर रही है? प्रॉपर्टी को। बट इनडायरेक्टली जो कंपनियां लोन प्रोवाइड करेगी, ऐसे मतलब ऐसी कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है, आप घर लेते हो तो ऐसी कंपनी का लोन बुक बढ़ेगा, मतलब उनका बिजनेस होगा। और उनका बिजनेस होगा मतलब ऑटोमेटिकली हम लोग को आने वाले नंबर्स वहाँ पे अच्छे देखने को भी मिल सकते हैं। सो उस टाइप की ये कंपनी है दोस्तों। एंड देखा जाए तो मैं बार बार 3 से 4 बार बोल चुका, बट 5th टाइम भी बोलूँगा कि इन द केस ये हमारी स्टडी फेल हो गई कि क्वार्टर 4 के नंबर्स हमें लगा था ऊपर आएंगे, चलो नहीं आए, क्योंकि एनपीएस के भी कुछ इश्यूज होने वाले, तो चलो नहीं आए। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक जितना नीचे जाएगा मैं बाय ऑन डिप्स करने के लिए तैयार हूँ। यस, इसको मैं एवरेज करने के लिए तैयार हूँ, बाय ऑन डिप्स करने के लिए तैयार हूँ। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक मेरे स्टडी के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अभी स्टॉक के पैरामीटर्स के साथ उसके नाम के ऊपर भी आ जाते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके कंपनी के पुराने नंबर्स के ऊपर। ये भी तो देखना चाहिए कंपनी कैसा काम कर रही है। तो रेवेन्यू देख लेना आप लोग, दिसंबर तक अच्छा चल रहा था, बाद में कोविड की ने एंट्री ली, ख़राब कर लिया परफॉर्मेंस, बाद में जंप, देन कम बैक, देन कम बैक। यही तो निशानी होती है। गिरावट तो सबके साथ होगी, बट कम बैक करना, इसीलिए तो पैसा लगाते लोग। एंड इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि ये कंपनी ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे लगती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करोगे तो लंबी अवधि तक आपको अच्छे रिटर्न्स भी देके चली जाएगी। बट चलो ये तो रेवेन्यू था, रेवेन्यू तो बढ़ लेता है, कोई बात नहीं। क्या प्रॉफिट कमा पाई? यस दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा भी प्रॉफिट कमाए। एंड अप ट्रेंड में हम लोग को ये कंपनी देखने को मिल रही है। चाहे आप लोग क्वार्टर की बात कर लो पिछले, या फिर ईयर की बात कर लो, कंपनी ने दोनों बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस ही यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये तो नॉर्मल बिजनेस चल रहा था तभी की बात है। अभी तो प्लस यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को छूट मिली थी सरकार की ओर से। सो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदे गए, सो ज़्यादा लोन भी यहाँ पे लिया गया होगा। सो अल्टीमेटली इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से आज चलेगा, फ्यूचर में भी यहाँ पे अच्छी तरीके से चलने वाला है। सो ये लॉजिक के साथ अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी अगर आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि घर खरीदने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली, देखिए बैंक भी करती है, बट स्पेसिफिकली कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि इसी से रिलेटेड ज़्यादा फोकस करती है। तो इसका कॉम्पिटिटर देखिए, ग्रुप फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, इसका कॉम्पिटिटर है, राइट, जिसका मार्केट कैप है लगभग 20,000 करोड़ के आसपास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी इसका कॉम्पिटिटर है, उसका भी मार्केट कैप 20-21,000 करोड़ के आसपास है। देन आवास फाइनेंशियर्स की बात करें, ये भी 18-20,000 करोड़ की कंपनी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, ये इसके कॉम्पिटिटर है। बट जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वो है HDFC, जो मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा था। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, इतना बड़ा कंपनी है दोस्तों। सो HDFC की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में डेफिनेटली NPS के इश्यूज़ रहेंगे, बट ये NPA के इशू सिर्फ HDFC का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इसके कॉम्पिटिटर भी झेलने वाले हैं। एंड नंबर 1 अगर मैं बात करूँ
हाउसिंग डेवलपमेंट की, तो HDFC का कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता। मैंने बताया ना 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सो ये लॉजिक के साथ मैं अगर यहाँ पे आगे बढ़ूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से जीत आप लोगों की यहाँ पे हो सकती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, अगर टॉप 10 कंपनीज देखोगे उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 यस नंबर 6 के ऊपर आप लोग देख सकते हो HDFC कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद यही है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। 1 अप्रैल की फॉर्मेलिटीज़ देख लेते, 43-44% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें HDFC की, तो दोस्तों आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो 5 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हाँ, बीच में कोविड के चलते थोड़ा सा डैमेज जरूर है, बट 5 साल वाले आज भी 134% के रिटर्न कमा के बैठे हुए हैं। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो आप खुद देख सकते हो 11,000 11,500% के रिटर्न्स है, राइट। एंड मैं बात करूँ HDFC, दोस्तों ये कौन सी कंपनी पता है? ये HDFC बैंक, HDFC लाइफ एंड HDFC AMC इन तीनों की होल्डिंग कंपनी है। मतलब इसका बाप है, इन तीनों कंपनी का ये बाप है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। सो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी सामने यहाँ पे आ रही है। HDFC लिमिटेड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बहुत बार मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। 1600-1700 पे ये स्टॉक अवेलेबल था, तभी मैंने वीडियो बनाया था। अगर मुझे वो लिंक मिल जाती है तो मैं ऊपर आई बटन पे जरूर आप लोगों के लिए वो लिंक दे दूंगा, चाहो तो आप लोग देख सकते हो। मैंने कहा था 10 साल में ऐसा मौका बहुत रेयरली आता है कि HDFC लिमिटेड जैसी कंपनी 1500, 1600, 1700 में आप चाहो तो खरीद सकते हो। आज 2500 पे, फ्यूचर में ज़रूर 2800 भी जाएगा, 3000 भी जाएगा। सो लॉजिक समझ लेना दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ की अच्छी खासी बाइंग हुई है। सो हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने अच्छा खासा फाइनेंस प्रोवाइड किया होगा, तो इनका बिजनेस भी अच्छा हुआ होगा, राइट। NPS के इश्यूज़ रहेंगे तो वो सिर्फ HDFC के लिए नहीं, उनके कॉम्पिटिटर के लिए भी रहेंगे, तो ये माहौल सबके लिए सेम है, राइट। एंड इसके चलते स्टॉक में जंप आ सकते हैं। एंड अगर नहीं भी आई, क्या फ़र्क पड़ता है? ये स्टॉक जैसे मैंने बोला ना, चलो 2000 आ गया, मैं बाय ऑन डिप्स करके इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। सो ये सारी स्टडी देख के मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा मौका हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाजार में, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए, मैं वापस कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए क्यों? क्योंकि कभी कभी स्टडी फेल हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, डीमार्ट में मैंने ऐसी चीज़ ट्राई की थी और मेरी स्टडी फुल फेल हो गई। वो स्टॉक इतना गिर गया 200-300, मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, आज सीधा मेरा पैसा डबल हो गया। उसमें टाइम देना आना चाहिए। अच्छे स्टॉक में ये जो स्ट्रैटेजी अगर आप लोग अप्लाई करोगे अपॉर्चुनिटी वाली, तो फिर आप लोग दोनों साइड से जीत सकते हो। इमीडिएटली जीत गए, चलो कोई बात नहीं, एंड अगर हमारे मुताबिक नहीं हुआ तो थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, पेन झेलना पड़ेगा, उसके बाद आप ही का मतलब बोलते ना, जो जैसे आप लोग चाह रहे थे वैसा हो सकता है। सो अगेन कहना चाहूँगा HDFC के बारे में ये वीडियो था। एंड वापस कह रहा हूँ, कोई ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो डिनाई भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट थिंकिंग पैटर्न आपका इसी वे में अलग अलग स्टॉक के साथ भी यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं कंपनी के, तो आप लोगों ने ये ज़रूर सोचना चाहिए। सो ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, करोड़पति भी बनाने वाला स्टॉक है। ऑब्वियसली उतना होल्ड करना पड़ता है, तभी जाके रिटर्न्स मिलेंगे। 1-2 साल में कोई ऐसा सुपर डुपर रिटर्न नहीं कमाता है, उसके लिए टाइम लगता है। सो आप आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।